नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। हमारी इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत करते हैं हम। ये एक चिंता है, ये आने वाले वक्त की चुनौती है, ये इस वक्त का पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। कैसे अपनी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को रोक सकें नशे के इस महाजाल में फंसने से, और अगर अभी ना रोका तो शायद बहुत देर हो जाए। बार बार इस चिंता को हम उठाते भी हैं, सबके सामने रखते भी हैं। गाहे बगाहे कुछ कार्रवाइयां जब होती हैं तो दिल को तसल्ली होती है कि शायद अब ये नेटवर्क ध्वस्त होगा, शायद अब हमारी पीढ़ी बचेगी। लेकिन ये नेटवर्क इतना तगड़ा और फैला हुआ है कि इस पर अंकुश लगाने के लिए सतत और लगातार कार्रवाइयों की दरकार है। कुछ ऐसी ही खबरें जो सप्ताह भर के दौरान हमारे सामने आई और जिन पर बड़ी चिंता हुई, उनको एक बार फिर आपके सामने हम रखते हैं ताकि इन पर सतत निगरानी के साथ, मुस्तैदी के साथ कार्रवाई हो। इंदौर से शुरुआत करेंगे। इंदौर पुलिस ने ड्रग्स के व्यापार करने वाली एक ऐसे गैंग का पता लगाया, उसे पकड़ना शुरू किया जिसकी एक कड़ी को देखकर ही डर लगता है। इसके बाद पूरे प्रदेश में ड्रग्स माफिया पर कार्रवाई करने के लिए प्रदेश सरकार अब एक्शन मोड में दिखता है। ड्रग को शहर की जड़ों तक पहुंचाने वाली एक ऐसी आंटी सबसे पहले पकड़ में आई जो पिछले कुछ सालों में मुंबई का, मिनी मुंबई इंदौर से कनेक्शन जोड़ती रही और सीधे तौर पर स्कीम नंबर 78 में एक ऐसी आंटी पकड़ी गई जो हॉस्टल, जिम, पब, गर्ल्स हॉस्टल तक प्रतिबंधित ड्रग्स को, एमडी को, कोकीन को सप्लाई किया करती थी और युवाओं को फांसा करती थी। चौथी पारी में सीएम शिवराज की छवि कुछ बदली नजर आ रही है। क्राइम की समीक्षा बैठक में सीएम शिवराज ने पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। जो भी ड्रग्स के काले कारोबार में लिप्त हो उसे पूरी तरह से उसकी संपत्ति को नेस्तनाबूद कर दिया जाए। इंदौर पुलिस ने देह व्यापार और ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू किया, जिसके तहत पुलिस ने ड्रग्स वाली आंटी को गिरफ्तार किया है। अब तक पूछताछ में बड़ी संख्या में ये महिला गर्ल्स को ड्रग्स का एडिक्ट होना बता चुकी है। इससे पूछताछ में इस अवैध ड्रग्स पेडलर में और भी नाम सामने आ रहे हैं। ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वाली महिला इंदौर शहर में सपना, काजल, प्रेरणा और प्रीति नाम से भी ड्रग्स के लिए प्रचलित है। पुलिस जानकारी में यह भी सामने आया है कि जिम जाने वाली और हॉस्टल में रहने वाली कई लड़कियां ड्रग्स लेने की आदी हो चुकी हैं। इस महिला के तार माया नगरी मुंबई से भी जुड़े हैं। दरअसल इंदौर पुलिस ने कुछ दिनों पहले बांग्लादेशी युवतियों को अवैध तरीके से बॉर्डर पार कराकर इंदौर लाकर उनसे देह व्यापार कराने के मामले में 15 से भी ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में शहर में ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाने वाले सेंडो उर्फ सागर जैन का नाम सामने आया। पुलिस सेंडो को दिल्ली से उसकी गर्लफ्रेंड के फ्लैट से गिरफ्तार कर इंदौर लेकर आई और पूछताछ में सेंडो ने कई ऐसे नाम बताए जो जिम, पब और रेस्टोरेंट में एमपी ड्रग सप्लाई कर रहे थे। सागर को हम लोगों ने रिमांड पे लिया था। तो जैसा कि आपको मालूम है कि देह व्यापार में कई लोगों को हमने पकड़ा है। इसमें लगभग 30 आरोपियों को अलग अलग जगह से गिरफ्तार किया था। इसी परिप्रेक्ष्य में ज्ञात हुआ था कि जो देह व्यापार से संबंधित लोग हैं, आरोपी नशे से संबंधित कारोबार में भी संलग्न हैं। इसी में इसके बाद इसमें विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि सागर जैन के अलावा शहर में कई अन्य जगह से कुछ आरोपी हैं जो पब में, जिम में जाकर या कैफ़े, बार में जाकर नई उम्र के बच्चों को अपने जाल में लपेटते हैं। इनसे पूछताछ में पुलिस ने फिर से एक बार ग्राहक बनकर ड्रग्स वाली आंटी को फोन लगाया और एमडी ड्रग्स कलेक्ट करने के लिए आंटी द्वारा बताए गए पते पर पहुंची। आंटी के ड्रग हाथ में देने के बाद पुलिस ने मौके से महिला को गिरफ्तार किया, जिसके पास बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स बरामद की गई। वहीं IPS 24 के स्टिंग ऑपरेशन में इंदौर की ड्रग्स वाली आंटी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। 2 साल की किराए से रहती है। उन्होंने ऐसा शो नहीं करा, दूसरे के नाम से लिया हुआ। 5 गाड़ियाँ खड़ी रहती थी। हाँ, ये तो वो उन्हीं की धूल खाया करती है गाड़ी। फिर उनके अपने को गतिविधि मालूम नहीं रहती है क्या चल रहा है, क्या VIP कैटेगरी के लोग का आना जाना चिल्ला चोट भी होती थी कई बार। अच्छा, हाँ, चिल्ला चोट भी, पार्टी मस्ती हो गई। हाँ, पार्टी के मामले में तो झाड़ चलते थे। बड़ी गाड़ियाँ तो आती थी। हाँ, बड़ी गाड़ी, ऐसी इससे बड़ी गाड़ियाँ हैं।
वाइट कलर की, वो खुद करवा था 3 के लगभग। 3 में बिका था, छोटी वो चलती थी। इंदौर के बड़े ड्रग स्कैंडल की कहानी शुरू होती है इंदौर शहर के स्कीम नंबर 78 के स्लाइस 5 के बंगला नंबर 7 से। ड्रग वाली आंटी जिसने इंदौर शहर में ड्रग्स को लेकर एक सनसनी फैला दी है, जिसके पास मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने न केवल सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में अब ड्रग माफियाओं के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। दरअसल पुलिस पूछताछ में जो नाम सामने आए हैं उसके तहत इंदौर शहर के स्कीम नंबर 78 के बंगला नंबर 7 में ड्रग वाली आंटी रहती थी, जो कि इंदौर शहर के 300 से ज़्यादा हाई प्रोफाइल परिवारों से जुड़ी हुई थी। लॉकडाउन के दरमियान यहाँ पर बड़ी पार्टियाँ हुई हैं, बड़े रसूखदार पॉलिटिशियंस और बड़े रसूखदार यहाँ पर पहुँचे हैं, जिन्होंने एक बड़े पैकेजेस के साथ में यहाँ पर लॉकडाउन के दौरान पार्टियाँ की हैं। जानकारी के मुताबिक घर के अंदर साउंड प्रूफ कमरे बने हुए हैं, जहाँ पर रसियन सेक्स वर्कर के साथ शराब परोसी जाती थी और इसकी भनक बाहर न पड़े इसी को लेकर यहाँ पर साउंड प्रूफ कमरे बने हुए थे, जिसमें नाइजीरिया और ब्राज़ील के साथ साथ गोवा, मुंबई और दिल्ली के नेटवर्क भी सामने आए हैं। माना जा सकता है कि इसके बाद एक बड़ा ड्रग स्कैंडल सामने आ सकता है और लगातार परत दर परत जो पुलिस कार्रवाई कर रही है उससे कई कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इंदौर शहर में नए उम्र के युवक युवतियां जिन्हें एमडी और कोकीन ड्रग्स वाली आंटी सप्लाई कर रही थी, बड़े बड़े पब्स होटल्स में जाती थी जहां पर उसकी सीधी एंट्री थी। इन सब बातों को लेकर पुलिस कई बड़े खुलासे आने वाले समय में कर सकती है और ड्रग माफियाओं के खिलाफ और सख्ती से कार्रवाई हो सकती है। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया है कि वो अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा भी जानती है। साथ ही दिल्ली के कई ड्रग्स एजेंट्स से उसके संपर्क हैं। शहर की कई पार्टियों में अलग अलग नाम से महिला ड्रग सप्लाई कर चुकी है। आरोपी महिला शहर के बड़े पब और रेस्टोरेंट में जाती थी। देखिए, जनरली इनसे बातचीत करने पे ऐसा लगता है कि वो एक एजुकेटेड महिला हैं और किन्हीं कारणों से वो काफ़ी वर्षों से इस कार्य में घुसी हुई हैं। तो इनके खिलाफ भी हम सभी जानकारी एकत्रित कर रहे हैं और जो भी नियमों के दायरे में हम सख्त से सख्त कार्रवाई कर सकते हैं उनके खिलाफ भी करेंगे। फिलहाल ड्रग्स वाली आंटी से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। साथ ही शहर के कितने हॉस्टल, रेस्टोरेंट और जिम को अब तक इस आंटी ने टारगेट किया है और इसी तरह की कितनी महिलाएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं जो ये नशे का अवैध व्यापार शहर में फैला रही थी। रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24, इंदौर। तो जिस्म फरोशी और नशा, ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो युवाओं को चस्के के तौर पर ये आंटी लगाया करती थी और इसके बाद उन्हें अपने जाल में ऐसा फांसती कि अपने आने वाले तमाम दिन और वक्त इस आंटी की गिरफ्त में युवा कर देते। इंदौर में 2 महीने पहले मुंबई से 2 लड़कियां शहर में इवेंट में काम के लिए इंदौर बुलवाई गईं। उन्हें शहर के कुछ बदमाशों ने इवेंट का काम दिलाने के नाम पर इंदौर बुलाया और फिर बंधक बनाकर उनके साथ दुष्कर्म किया। मौका पाते ही युवतियां वहां से भागकर थाने पहुंची और आप बीती बताई। पुलिस ने कार्रवाई की तो परत दर परत बांग्लादेशी युवतियों के देह व्यापार की कहानी सामने आई। पुलिस ने अब तक विजयनगर MIG इलाके से 21 बांग्लादेशी महिलाओं को देह व्यापार के दलदल से बाहर निकाला। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में मुंबई की 2 लड़कियों के साथ हुए दुष्कर्म की जानकारी पुलिस को जैसे ही लगी, पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसके बाद पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय देह व्यापार गिरोह के 30 लोगों को गिरफ्तार किया। इंदौर के अलग अलग हिस्सों से देह व्यापार के मामले में 21 महिलाओं को देह व्यापार के दलदल से मुक्त करवाया गया। पुलिस ने बांग्लादेश दूतावास से संपर्क कर इन युवतियों के भारत आने के बारे में और इनके बांग्लादेशी नागरिकता की जानकारी के लिए संपर्क किया। युवतियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें बॉर्डर के नजदीक खेतों में किसानी का काम करने के बहाने लाकर मौका मिलते ही बॉर्डर पार करा लिया जाता था और ये बहुत ही आसान है। बांग्लादेश के एजेंट भारत के एजेंट से संपर्क कर उन्हें यहाँ पर काम दिलाने के नाम पर लाते थे और फिर देह व्यापार के गोरख धंधे में लिप्त करवा देते थे। इंदौर शहर में बांग्लादेशी देह व्यापार की कहानी इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से शुरू हुई, क्योंकि यहाँ पर मुंबई से इवेंट के नाम पर आई 2 युवतियों को यहाँ के बदमाशों ने न केवल बंधक बनाया बल्कि उनके साथ दुष्कर्म भी किया।
जिसके बाद ये महिला विजयनगर थाने पहुंची और यहां पर शिकायत की। जब पुलिस ने इसमें परत दर परत कार्रवाई की तो इसमें 30 आरोपी बनाए और 20 से ज़्यादा बांग्लादेशी महिला निकली, जो कि अवैध तरीके से बांग्लादेश बॉर्डर पार कराकर इंदौर लाई जा रही थी और उनसे देह व्यापार किया जा रहा था। सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुलिस अब तक छोटे मोटे देह व्यापार करने वालों पर कार्रवाई करती रही, लेकिन एमडी ड्रग्स और हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट चलाने वालों पर अब तक पुलिस ने कोई शिकंजा नहीं कसा। इस बड़ी कार्रवाई के बाद और इस ड्रग माफिया आने के बाद में अब बड़े बड़े हाई प्रोफाइल नाम निकल के सामने आ रहे हैं, जिनके पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहे हैं। देखना होगा इस बड़ी कार्रवाई के बाद अब पुलिस उन पर कैसे शिकंजा कसती है। 3 अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर कुल 21 युवतियों को बरामद किया गया है, जिनको देह व्यापार से मुक्त कराया गया था। और ये जो एक संगठित गैंग है जो पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, मुंबई, कलकत्ता और इंदौर, देश के अन्य राज्यों में भी फैली है। इसमें लगभग 50 से ज़्यादा आरोपी हैं, जिसमें से लगभग 30 के करीब गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में जब पीड़ित युवतियों से बात की गई तो शहर में हाई प्रोफाइल सेक्स स्कैंडल के सरगना सागर जैन उर्फ सेंडो का नाम सामने आया। पुलिस ने कई बार दबिश दी, लेकिन वो पुलिस को छकाता रहा। पुलिस ने पक्के इनपुट के आधार पर दिल्ली से सेंडो को उसकी गर्लफ्रेंड के फ्लैट से गिरफ्तार किया। पुलिस उसे इंदौर लेकर आई। उसने पूछताछ में कबूला कि वो बांग्लादेशी लड़कियों के स्कैंडल को चलवाने के लिए उन्हें नशा सप्लाई करता था। वो धीरे धीरे उन्हें एमडी ड्रग्स भेजता था ताकि वे लत में रहें और फिर स्कैंडल से बाहर ना आए। उन्हें आदी बनाने के लिए ये जहरीला नशा दिया जाता था। आरोपी ने कबूल किया कि वो मुंबई से ही एमडी ड्रग्स लाता था। शुरुआत में लड़कियों को मुफ्त में नशा देते, फिर बाद में इनकी कीमत वसूली जाती। आरोपी ने कबूला कि उसके संपर्क में अभी भी 20 से ज़्यादा सेक्स वर्कर हैं। तो उसमें हमने बारीकी से जांच की। जब मेन आरोपी इसका जब हमने दिल्ली से अरेस्ट किया, उससे जब पूछताछ की, उसके बाद में पूछताछ के बाद हमको लगा कि थोड़ी और वो करना चाहिए। तो हमारी टीम गठित की गई यहाँ पर, महिला सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों की। सिविल में रह के उनने 7-8 दिन तक बहुत काम किया, जिससे ये सब जानकारी इकट्ठी की कि किस प्रकार ये ड्रग्स का काम इंदौर में होता है। अधिकांश लड़कियां दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और विदेश की हैं। उधर इवेंट के बहाने बांग्लादेशी लड़कियों को अपहरण कर इंदौर लाकर स्कैंडल संचालित करने वाली गैंग के फरार आरोपी राज को भी गाजियाबाद से पकड़ा गया है। इस आरोपी की भी 2 महीने से तलाश चल रही थी। वहीं पुलिस ने एक अन्य आरोपी को भी पकड़ा है। इसके बाद ही इनपुट पर पुलिस ने 7 और आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें 2 महिला और 5 युवक शामिल थे। इनमें 2 जिम ट्रेनर भी थे और इन्हीं से पुलिस को ड्रग वाली आंटी की लिंक मिली और शहर में चल रहे बड़े ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ हुआ। रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। यूथ में वैसे अक्सर पार्टी का क्रेज होता है, लेकिन न केवल पार्टीज, न केवल पब, बल्कि अगर कोई सेहत बनाने जिम जाता है तो वहां भी ऐसे लोग अपना जाल बिछाने के लिए लोगों को बिठा कर रखते हैं, जो यूथ को अपने जाल में फांसते हैं और सेहत बनाने के नाम पर, बॉडी बनाने के नाम पर भी ड्रग्स का चस्का लगाते हैं। कहां और कितना गंभीर ये पूरा जाल है, कितनी कार्रवाई अब तक हुई है, इस पर पड़ताल क्या कहती, रिपोर्ट्स क्या कहती, दिखाते रहेंगे। तो एक ड्रग्स वाली आंटी से उगले गए राज को अब पुलिस पूरे नेटवर्क की पतासाजी में उस आधार पर जुट चुकी है। विजयनगर क्षेत्र में पकड़े गए ड्रग्स स्कैंडल से 7 आरोपियों में से 2 जिम ट्रेनर हैं, जो पलासिया इलाके के जिम में बतौर जिम ट्रेनर का काम कर रहे थे। युवक युवतियों को एमडीएम ड्रग का एडिक्ट भी बना रहे थे। ये जिम ट्रेनर दुबले पतले लड़कों को मस्कुलर बॉडी और मोटी लड़कियों को जल्दी पतला और फिट बनाने के लिए टोन्ड करने के नाम पर एमडी ड्रग के एडिक्शन में धकेलते थे। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने के बाद इंदौर शहर के अन्य जिम संचालकों तक भी पहुंची है, उनसे भी पूछताछ कर रही है। कोरोना संक्रमण काल में अधिकांश लोग फिट रहने और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए घर पर ही जिम कर रहे थे, लेकिन आपदा को अवसर में बदलने के लिए ड्रग पेडलर गैंग के सदस्य पीछे नहीं हटे और जिम जाने वाले यंग लड़के लड़कियों को अपना टारगेट कर रहे थे और उन्हें एमडी ड्रग के एडिक्शन का शिकार बना रहे थे। दरअसल विजयनगर पुलिस ने जिन 7 आरोपियों को पकड़ा, उनमें धीरज सनोतिया और उसका एक साथी शहर के पलासिया एरिया में जिम ट्रेनर रहा है
और वो फिट बॉडी टोन के नाम पर युवक और युवतियों को प्रोटीन सप्लीमेंट देकर ये कहता कि इससे भी जल्दी फिट हो जाएंगे, जबकि वो उन्हें एमडी ड्रग्स की लत लगवा रहा था। इंदौर शहर में कई सारे ऐसे जिम हैं जिसमें किस तरीके से प्रोटीन सप्लीमेंट दिए जाते हैं या किस तरीके से उनका डाइट न्यूट्रिशन होता है, उसको लेकर हम आज बातचीत करेंगे और कैसे यंगस्टर अवेयर हो सकते हैं और कैसे बच सकते हैं, किन किन चीज़ों में उनको ध्यान रखना चाहिए, उसको लेकर हम आज बात करेंगे। और इंदौर के द लॉयन जिम में हम वक्त मौजूद हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में यंगस्टर जो हैं वो वर्कआउट के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। चूँकि जिस तरीके से कोरोना संक्रमण का काल रहा है, ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट कर लोग इस समय अपनी इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसको लेकर हम बात करते हैं। हमारे साथ में जिम के ऑनर राहुल जी हैं। राहुल जी, सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से आपने भी देखा होगा खबरों के माध्यम से, कई जिम में ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि वहाँ के जो जिम ट्रेनर हैं वो एमडी ड्रग्स वगैरह दे रहे थे प्रोटीन सप्लीमेंट देने को लेकर। इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि आप भी एक अच्छी जिम चला रहे हैं, यहाँ पर काफ़ी यंगस्टर्स आते हैं। सर, अभी जैसा कि रहता है कि जब भी अगर जिम में कोई मेंबर जैसे जिम ज्वाइनिंग करता है तो जिम ज्वाइनिंग के करते से हम पहले उनसे पूछते हैं कि आपने पहले कहीं जिम किया है। जैसे ही मेंबर उसका बताता कि हाँ मैंने पहले कहीं जिम किया है, तो उनकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग में उनका पहले फिटनेस काउंसलिंग होता है। उसमें ये देखा जाता है कि उनका डाइट प्लान क्या है और पहले वो किस तरीके का वर्कआउट करते थे और अभी उनका वर्कआउट कैसे प्लान करना है। तो जैसे उनका अगर कोई मेडिकल प्रॉब्लम रहता है तो काउंसलिंग के अकॉर्डिंग में, जैसे किसी कई मेंबर मेडिकल प्रॉब्लम आते हैं जिनको डायबिटीज़ हो गया, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, तो इनका जो डाइट प्लान और वर्कआउट प्लान बना के जो जनरल ट्रेनर रहते हैं उनके हैंड ओवर किया जाता है। साथ ही साथ ट्रेनरों को बताया जाता है कि जो इनका डाइट है आप सिर्फ उन्हीं पे ही इन्हें डिपेंड है, ना कि कोई गलत तरीके से कोई प्रोटीन कोई सप्लीमेंट इन्हें सजेस्ट ना करें। चाहिए यहाँ पर वर्कआउट करने आए हैं कुछ यंगस्टर, उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से आपने देखा है अभी के फिटनेस को लेकर लड़कियाँ काफ़ी वीक होती हैं और ज़ीरो फिगर को लेकर सभी की काफ़ी इच्छा होती है। ऐसे में आपका क्या मानना है, जो प्रोटीन सप्लीमेंट्स रहता है उसे अडॉप्ट करना चाहिए या फिर आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जिम में तो बिल्कुल भी ऐसा अलाव नहीं है कि कोई भी प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट प्रोडक्ट्स देने के लिए, क्योंकि हमें स्पेशली बोला गया है कि जो भी है वो नेचुरल प्रोडक्ट से ही अपना इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ाएं। तो हमारे यहाँ कोई भी सप्लीमेंट अलाउ नहीं है। जिस तरीके से देखने में आया है कि आज के यंगस्टर जो हैं वो शॉर्टकट का तरीका अपनाते हैं और सोचते हैं कि जल्द से जल्द बॉडी डेवलप, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मस्कुलर बॉडी कर ली जाए। ऐसे में वो रास्ता अपनाते हैं प्रोटीन सप्लीमेंट्स का। ऐसे में क्या कहेंगे आप? मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि कोई भी ऐसे पाउडर या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स ना वो यूज़ करें, क्योंकि ये एक शॉर्टकट ही होता है। तो बिल्कुल यहाँ आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है उसमें दो जिम ट्रेनर भी सामने आए हैं जो कि अपने स्टूडेंट्स को जो कि वर्कआउट कर रहे थे उन्हें प्रोटीन सप्लीमेंट डाइट्स के नाम पर एमडी ड्रग्स दे रहे थे। ऐसे में अब ये समझना ज़रूरी होगा कि ऐसे जब जिमों में इस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं तो कैसे उन्हें हैंडल किया जाए। और जैसे कि जिम में बताया कि यहाँ पर सप्लीमेंट्स वगैरह नहीं दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल डाइट्स यानी कि पनीर, घर में एग्स लेते हैं, तो एग्स इस तरीके से चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बचना काफ़ी आवश्यक है। आने वाले कुछ ही दिनों बाद हम सभी जिम संचालकों की मीटिंग बुलाने वाले हैं, जिसमें हम आईजी साहब से भी अनुरोध करेंगे कि वो भी इस मीटिंग में आएंगे और सभी जिम संचालकों को इस बार सख्ती से बता दिया जाएगा कि यदि किसी भी तरीके की सूचना मिलेगी तो उनके जिम को सील करा दिया जाएगा। और अभी जहाँ जहाँ की हमें सूचना है वहाँ के हमने ट्रेनर्स को अरेस्ट किया है। हमने अभी तक 3 ट्रेनर्स को अरेस्ट किया हुआ है। जो इस ड्रग्स के जो 4 मामले मैंने बताया उसमें 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसमें 3 जिम के ट्रेनर्स भी हैं। इंदौर शहर में बड़ी संख्या में यंगस्टर जिम जाते हैं क्योंकि आज के ट्रेंड में फिट बॉडी और फिट दिखना आकर्षण के लिए काफी आवश्यक है और इसी के तहत फिट रहने के लिए यंगस्टर जिम जाना जरूरी समझते हैं। लेकिन जिम जाने के साथ साथ उन्हें इस बात की भी आवश्यक जानकारी होनी चाहिए कि उनका ट्रेनर उन्हें जो प्रोटीन सप्लीमेंट दे रहा है या उसके बारे में उन्हें सलाह दे रहा है, क्या वो उनके हेल्थ के लिए सही है और क्या वो सभी सही मानकों के आधार पर खरे उतरते हैं। उसे लेकर आवश्यक है कि हमेशा बताए गए प्रोटीन सप्लीमेंट के बारे में जांच कर ले। इसका सर सीधा सा मैंने अभी आपको जो रीज़न यही बताया ना कि आप ट्रेनर्स पे भरोसा ना करते हुए किसी भी ऐसा प्रोटीन सप्लीमेंट की शॉप पे आप जाइए जिसके ऊपर आपको पूरी तरीके से भरोसा हो और उस प्रोटीन सप्लीमेंट की शॉप पे जाने के बाद आप हर चीज़ को समझ के, जैसे मैंने आपको बताया कि ये ऑफिशियल इम्पोर्टर है, हर चीज़ आपके सारे डाउट्स आप उस प्रोटीन सप्लीमेंट वाले से पूछिए। अगर वो आपके सारे डाउट क्लियर कर पाता है
कोई भी टेबलेट अगर आपको कोई ट्रेनर दे रहा है या कुछ भी बात कर रहा है तो पहले आप अपने डाउट्स उसके सामने रखिए, किसी पे भी एकदम ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। आइडियल इमेज बन गई कि एक अच्छी बॉडी होनी चाहिए, मसल्स होने चाहिए और उसमें कहीं ना कहीं वो फिट इन होने की कोशिश करता है। व्यायाम अच्छी आदत है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन तो प्रॉब्लम तब आता है जब आपको लगता है कि और ऐसा क्या करें जिससे हमारी बॉडी और स्ट्रांग हो। और तो ये सप्लीमेंट्स के भी बेसिकली सेफ्टी प्रोफाइल्स तय होते हैं, तभी वो बेसिकली मार्केट में आनी चाहिए। लेकिन ये मार्केट इतना वर्सेटाइल और इतना कॉम्प्लेक्स है कि हम लोग टोटली डिपेंड नहीं कर सकते कि हर आने वाला केमिकल सेफ़ हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको जो भी केमिकल्स या सप्लीमेंट सजेस्ट हो रहे हैं वो आप शुरू करने के पहले अपने नज़दीकी फिजिशियन से ज़रूर एक बार कंफर्म करें कि क्या वो हमारे बॉडी के लिए सेफ़ है कि नहीं है। पुलिस के मुताबिक अब शहर के सभी जिम संचालकों को बुलाकर आईजी के साथ बैठक आयोजित की जाएगी और किसी भी प्रकार से अवैध मामले में ऐसी संलिप्तता पाई जाएगी तो उनके खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। रवि हेमरा सिसोदिया, IBC 24 इंदौर। तो जिम, पब, क्लब, नाइट लाइफ मेट्रो कल्चर का हिस्सा हैं। इनसे पूरी तरीके से बचा या दूर नहीं रहा जा सकता है और तेजी से बढ़ते, खासतौर पर इंदौर, भोपाल जैसे तमाम वो शहर जहां के युवा आजकल अच्छी लाइफस्टाइल के चक्कर में इन सब के इर्द गिर्द होते हैं, वहां पुलिस अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा। सरकार ने फ्री हैंड दे ही दिया है कि इन पर एक्शन हो, निगरानी रखी जाए, ये सब होना चाहिए। लेकिन आपको हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि इन तमाम जगहों के इर्द गिर्द अगर घर का युवा है तो उस पर एक क्लोज वॉच आप भी रखें ताकि नशे की गिरफ्त में युवा पीढ़ी ना जा सकें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।